आजकल जम्मू की पहाड़ियों में हम एक नीले रंग की नीले फूलों वाली खूबसूरत झाड़ी देखते हैं। देखने में तो बड़ी मनमोहक है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब इसके पत्ते हम मसलते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं तो बड़ी बदबू निकलती है, दुर्गंध निकलती है। तो एक तरफ से तो पत्तों के बदबू के कारण इसको लोगों ने पहचाना और दूसरा इसकी खूबसूरत नीले फूलों की खूबसूरती उस मौसम में जब आस पड़ोस में बड़े कम फूलों वाले पौधे हमें दिखाई देते हैं और ये खूबसूरत नीले रंग के फूलों के गुच्छों से सजावट प्रदान करती है पहाड़ियों में, जंगलों में। और उसी कारण ये गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट भी तस्वर किया जाता है और इसको पार्कों और गार्डन्स में लगाया भी जाता है। लेकिन बदबूदार पत्तों के कारण इसका जो डोगरी नाम है वो है गुलैन या गूसमाली, गूसवाली, पादड़े, पादड़ा, कई डोगरी नाम हैं जो ये बताते हैं कि इसकी बदबू होती है, खास करके पत्तों की। ये काफ़ी फैमिली रूबिएसी परिवार का सदस्य है और सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग ने, जब वो सुपरिंटेंडेंट थे कलकत्ता बोटानिक गार्डन्स के, जिसको अब हम कहते हैं सर जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन, वहाँ पे उन्होंने कई प्लांट आर्टिस्ट भी रखे हुए थे और वो आर्टिस्ट ने इस झाड़ी का जो है एक ड्राइंग भी बनाई हुई है, जो एल्बम हमें आज भी इस झाड़ी की जो इलस्ट्रेशन है, बोटानिकल इलस्ट्रेशन 18वीं 19वीं सदी की बनी हुई, वो हमें कलकत्ता में प्रिजर्व्ड मटेरियल में मिलती है या फिर इवन उसकी एक कॉपी हमें क्यू बोटानिकल गार्डन में भी मिलती है। तो ये प्लांट जो है विलियम रॉक्सबर्ग ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया 1803 के आसपास, और उसके बाद नेथानियल वालिचाय सुपरिटेंडेंट वहाँ के, तो उन्होंने भी इस प्लांट को, इसका जो है और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसका दिया साइंटिफिक। जब विलियम रॉक्सबर्ग ने इसका नाम दिया तो उन्होंने इसका नाम दिया हैमिल्टोनिया। और चूंकि इसके फूलों की खुशबू बड़ी अच्छी होती थी, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं, उनमें दुर्गंध नहीं होती बल्कि वो बहुत ही सुगंधित होते हैं, तो इसलिए इसका स्पीशीज का नाम दिया गया सुआवियोलेंस। सुआवियोलेंस मतलब स्वीट स्मेलिंग। और इसी कारण जो खुशबूदार फूलों के कारण इसका नाम वन चंपा भी पड़ गया। कुछ लोग इसको वन चंपा या फॉरेस्ट चंपा इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसके फूलों में मनमोहक सुगंध होती है, खुशबू होती है। लेकिन पत्ते की बदबू के कारण इसको फीटेड बुश भी कहा गया, फीटेड स्मेलिंग हैमिल्टोनिया। और जो हैमिल्टोनिया नाम दिया वो था विलियम हैमिल्टन के नाम, एक गार्डनर, लैंडस्केपिस्ट, डिज़ाइनर और प्लांट बॉटनिस्ट थे फिलाडेल्फिया अमेरिका के, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द वर्ल्ड प्लांट्स। और वो कहते थे कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका के कोई रेयर प्लांट्स ऐसे नहीं हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किए। तो उनकी इज्जत में विलियम रॉक्सबर्ग ने इस झाड़ी का नाम दिया हैमिल्टोनिया सुआवियोलेंस। लेकिन चूंकि ये हैमिल्टोनिया उस वक्त किसी दूसरे प्लांट के लिए नाम दिया जा चुका था और इसका जो नाम फिर बाद में बदला गया, शायद रॉबर्ट ब्राउन ने इसका नाम दूसरी जीनस में इसको शिफ्ट किया क्वाइन करके, जिसका नाम दिया गया स्पर्मेडिक्टियान सुआवियोलेंस। स्पर्मा मीन्स सीड, डिक्टियान मीन्स नेटेड। तो
तो सीड की स्ट्रक्चर के नाम पे जीनस, स्वाबियोलेंस वही नाम जो विलियम रॉक्सबर्ग ने दिया। तो हैमिल्टोनिया स्वाबियोलेंस इसका सिनोनिम हो गया, पुराना नाम हो गया, लेकिन आजकल जो एक्सेप्टेड नेम है वो है स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस। तो ये 2-3 मीटर ऊंची झाड़ी हम जम्मू की शिव पहाड़ियों में देखते हैं, चाहे त्रिकुटा हिल्स में हम जाएं, चाहे हम सांबा की पहाड़ियों में देखें, कठुआ में देखें, प्रमंडल मानसर की तरफ जाएं, रामनगर में जाएं, बिलावर में जाएं, दरहाल रजौरी की तरफ जाएं, कालीधार में देखें, तो ये झाड़ी आजकल नवंबर दिसंबर में काफ़ी खूबसूरत फूलों से लदी हुई एक डेकोरेटिव बुश हमारे सामने श्रृंगार किए हुए हमें दिखाई देती है। लेकिन जो गांव वाले लोग हैं वो इसकी बदबूदार पत्तों के कारण इसको कहीं कहीं जो हमारे अनाज होते हैं, दालें होती हैं, उसमें भी इसके पत्ते को डाल देते हैं ताकि उसकी बदबू के कारण वो कीड़ा नहीं लगता। और यही बात गढ़वाल हिमालयाज़ में भी हमें नज़र आती है। तो इसकी जो फाउल स्मेल है, फाउल स्मेल के कारण जो नाम है लोकल, वो एक और झाड़ी वो भी इसी इलाके में दिखाई देती है, जम्मू के शिवालिक्स में, लेकिन उसके फूल जो हैं वो नीले नहीं सफ़ेद रहते हैं, और लेकिन उसके पत्तों में भी ऐसी ही बदबू रहती है जैसे कि स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस में। तो लेकिन वो भी पहले उसका नाम हैमिल्टोनिया ही था, हैमिल्टन के नाम से। जिस तरह स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस का पहला नाम हैमिल्टोनिया स्वाबियोलेंस था, इसी तरह से वो झाड़ी जिसको कहते थे हैमिल्टोनिया लैंसियोलेटा, आजकल उसका नाम है लेप्टोडर्मिस लैंसियोलेटा। लेप्टो का मतलब होता है थिन, मेम्ब्रेनस, और डर्मिस मतलब है स्किन। तो एक ब्रैक्टियोल्स जो हैं फ्यूज्ड रहती हैं फूलों में, और फूलों की ब्रैक्टियोल्स का जो एक कवर बनता है, एनवेल्प बनता है, एक घेरा बनता है, उसके कारण ही इसका नाम है लेप्टोडर्मिस। तो लेप्टोडर्मिस में फूलों में ब्रैक्टियोल्स होती हैं, लेकिन स्पर्मेडिक्टियन में ब्रैक्टियोल्स नहीं होती। तो ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। अदरवाइज दोनों की पत्तियों की बदबू एक समान है, और इसलिए जो लोकल नाम दिए हुए हैं दोनों के इंटरचेंजेबल हैं। दोनों को एक ही नाम से डोगरी में कहा जाता है, पादड़ें या गुलदैन या ग्वादड़, इस तरह से ये नाम जो हैं दोनों के हैं। लेकिन एक श्रब जो है वो है लेप्टोडर्मिस लैंसियोलेटा और दूसरी है स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस। लीव्स जो हैं वो अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, दो दो पत्ते हम एक जगह पे जुड़े हुए देखते हैं, और इनके जो फूल हैं, फूलों में हनी बीज अपना बी फोरेज ढूंढती हैं, और ख़ास करके स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस पे बहुत सी तितलियां भी आती हैं। तो उसके साथ इसकी जो जड़ें हैं पादड़ें की, स्पर्मेडिक्टियन स्वाबियोलेंस की, ये माना जाता है वो डायरिया के लिए, स्टोमक कंप्लेंट्स में, फोक हीलिंग में यूज़ होती हैं। इवन इसको एंटी डायबिटिक भी माना गया, खास करके एक स्टडी जो महाराष्ट्र में हुई, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको काफ़ी हम देखते हैं, और वहाँ पे इसकी मास प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर से भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और टिश्यू कल्चर से भी इसको रेज किया गया, ताकि ये बुश चूँकि ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव है, गार्डन्स में लगाई जाती है, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, डायरिया में, और डायबिटीज़, इवन एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल। तो कई जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, और कई फफूंद जो हैं, रोगजनक फफूंद, खासकर हमारे जो हम देखते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं या फिर फफूंद हैं, एस्परजिलस है, एस्परजिलस नाइजर हो गई, या फफूंद के अलावा जो जीवाणु हैं जैसे बैसिलस सबटाइलस है, या सीडोमोनास एरुजिनोसा है।
तो उनको भी ये कंट्रोल करने में इसका एक्सट्रैक्ट जो है माना गया मुफीद होता है। और ये प्लांट जो है अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस किया गया और हमारे जम्मू में भी बोटानिकल गार्डन्स में या हम फ्लोरिकल्चर के पार्क गार्डन्स में इस झाड़ी को कहीं कहीं देखते हैं। लेकिन जंगल में ये आजकल विंटर में ये फ्लावरिंग इसकी होती है। काफ़ी परिवार का सदस्य होने से इसके जो कोरोला लोब्स हैं वो तो जुड़ी हुई रहती हैं और ट्रम्पेट जैसे तूती होती है उसकी तरह से इसका एक फूल रहता है। और जो दूसरी झाड़ी लेप्टोडर्मिस लैंसियोलाटा है उसी की कुछ और दूसरी दो स्पीशीज़ हमें और मिलती हैं गढ़वाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में हम देखें असम में तो उधर एक और है लेप्टोडर्मिस ग्रिफिथी। और हमारे उत्तराखंड में उस तरफ हमारा एक और स्पीशीज़ है लेप्टोडर्मिस राइपेरिया। और ऐसे ही लेप्टोडर्मिस पार्करी भी हमें मिलती है। लेप्टोडर्मिस जो हमारी स्पीशीज़ है उसमें पत्ते जो हैं बड़े रहते हैं, लेकिन राइपेरिया में 5 सेंटीमीटर से कम। जब जैसा कि ऑस्मेस्टन 1927 के अपने फ्लोरा में उन्होंने की दी हुई है तो उनके हवाले से जो फ्लावर कोरोला है वो ग्लैबरस रहता है लेप्टोडर्मिस लैंसियोलेटा में, लेकिन ये थोड़ा सा हेयरी रहता है लेप्टोडर्मिस राइपेरिया में या लेप्टोडर्मिस पार्करी में। और ये दोनों सदस्य जो हैं काफ़ी परिवार के ही हैं, रूबिएसी फैमिली के ही हैं। लेप्टोडर्मिस लैंसियोलाटा के जो हैं पर्पलिश टिंज वाले वाइट फ्लावर्स वो रहते हैं, लेकिन स्पर्मेडिक्टियन सुआव्योलेंस या हेमल्टोनिया सुआव्योलेंस वन चंपा इसमें गहरे नीले रंग के पुष्प आते हैं। हालांकि रायजादा और बैनेट 1982 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्टर में इसकी 2 वेराइटीज़ को डिस्टिंग्विश किया। एक तो प्योर वाइट फ्लावरिंग भी है जिसको उन्होंने कहा स्पर्मेडिक्टियन सुआव्योलेंस वेराइटी सुआव्योलेंस, और दूसरी गहरे नीले जामुनी बैंगनी रंग वाली वैरायटी जिसको उन्होंने कहा स्पर्मेडिक्टियन सुआव्योलेंस वैरायटी एजूरियम। तो एज्यूर ब्लू पर्पलिश फ्लावर वाली जो झाड़ी है हमें काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगती है और जम्मू की शिवालिक में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सर्दियों के मौसम में नवंबर के महीने में हम इसको खिला हुआ देखते हैं अपने चारों ओर। तो ऐसी झाड़ियाँ जो हैं इनकी निशानदेही भी होनी चाहिए और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो आजकल बन रहा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोगों को ऐसी झाड़ियों की निशानदेही करके उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये झाड़ियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अगर आज उनका इतना ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ नहीं भी हमें पता, कल को हो सकता है ये कोई विलक्षण दवाई का भी स्रोत निकल आए और फिर जब कमर्शियल यूटिलाइजेशन होती है तो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के तहत वहाँ के लोग जिनके पास ये नॉलेज होगा, जिनके पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में ये शामिल होगा, वो कल को क्लेम कर सकते हैं इसमें से जो बेनिफिट्स हैं उसका शेयर। तो हमें अपने आगे पीछे की झाड़ियों, वनस्पतियों, फूलों, पेड़ पौधों की जानकारी होनी चाहिए और इसको हमें डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल जो है हमारी युवा पीढ़ी वो भी रूबरू हो सके इन पौधों से, फूलों से, जिनके हमने डोगरी नाम दिए हैं, संस्कृत में भी नाम है और अलग अलग जगह में नाम है। उसी तरह से हम देखते हैं कि स्पर्मेडिक्टियन सुआव्योलेंस को गुजराती में गिदेसा भी बोलते हैं या गीदस। इसी तरह से इसको वन चंपा भी बोला गया था, लेकिन डोगरी में ग्वादड़ और गूसमाली बोलते हैं। तो हर एक प्रांत का एक अलग भाषा है और अलग भाषा में इनके नाम हैं, और गुजराती में एक और नाम या मराठी में एक और नाम जित साया भी इस झाड़ी का नाम है, स्पर्मेडिक्टियन सुआव्योलेंस।